तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं, उसके बाद मेरा जो डर था सारा चला गया। ऐसा क्यों, मतलब क्या? एक तो मैं जानता हूँ कि आप मोटिवेशनल और बहुत पॉजिटिव इंसान हो पहले से, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंटली मालूम हो गया कि अभी यही प्रॉब्लम है। हाँ। ट्रांसपेरेंटली जब मालूम हो गया कि मेरी किडनी ही फेल है, अभी जो इलाज करना है किडनी को रिस्टोर करने का ही करना है, हाँ। तो फिर टेंशन किस बात का। हिंदी में एक कहावत है, जत्था नाम तत्था गुण। इंसान का नाम जैसा होता है उस तरह के उसके गुण होते हैं, या फिर इसके विपरीत भी हमें समाज में देखने को मिलता है कि नाम के एकदम विपरीत लोग देखने को मिलते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं आज के हमारे इस एपिसोड में, वो अपने नाम की तरह ही उनका कैरेक्टर है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है प्रसन्न कुमार नेवे। नेवे सर अहमदाबाद से है और नेवे सर को किडनी ट्रांसप्लांट हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं और अपने नाम की तरह हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सो आज के इस मिस्टर किडनी वाला के एपिसोड में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नेवे सर। नमस्कार। नमस्कार। मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सर। आभारी तो हमें, मतलब इस तरह आप इतने दूर से आए और जो भी है सर, अभी अपने 25 साल पूरे भी ये किडनी ट्रांसप्लांट। 24 साल पूरे, 25 का अभी लगा है आपने, मतलब दिस इज माय सिल्वर जुबली ईयर। यस, तो इस सिल्वर जुबली ईयर्स का ये एक जो जर्नी रही है आपकी, तो उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी? तो आप क्या करते थे, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस? ट्रांसप्लांट के पहले मैं तो नौकरी कर रहा था। बहुत अच्छी और मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने नौकरी की। मेरा जो लास्ट जॉब था वो भारत बिल्डिंग टावर लिमिटेड में था। उस समय में मैं उस कंपनी में जनरल मैनेजर था। अच्छा। सडनली कॉम्प्लिकेशन खड़े हुए और अहमदाबाद वापस आया और कुछ दिन निकाले, पर पता नहीं क्या हुआ। फिर वापस मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया दोबारा फील्ड में जाने के लिए। और इंटेक्स करके दिल्ली में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, उसमें मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा था 10 दिन का। तो एक प्रोडक्ट प्रेजेंट किया था। वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के दौरान ही मेरी तबीयत वापस ख़राब हो गई। अहमदाबाद जैसे तैसे पहुंचा और उसी दिन पता चला कि मेरी दोनों किडनीज फेल है। वैसे देखा जाए तो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन मुझे करीबन 90 के साल में मलेरिया हुआ, उसके बाद से शुरू हुई थी, पर कभी नोटिस नहीं था कि मेरी किडनी को इफेक्ट हुआ है। अच्छा। वो दिल्ली से आने के बाद ही पता चला कि आज मेरी किडनी फेल है और उसी दिन मैं किडनी हॉस्पिटल अहमदाबाद में भर्ती हो गया। अच्छा, मतलब किडनी की प्रॉब्लम हुई है, ये कैसा डिटेक्ट हुआ और कब हुआ और कैसे पता चला? मतलब ये पता ही नहीं चला। जिस दिन दिल्ली से मैं आ रहा था, हाँ। उस दिन ट्रेन में ही बेशुद्ध हो गया। हाँ। ट्रेन में ही बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में मैं कैसे घर आया मुझे नहीं पता। हाँ। मेरे पिताजी मुझे तुरंत वहाँ के नज़दीकी एक एमडी डॉक्टर के वहाँ, जिनके वहाँ मेरे रेगुलर ट्रीटमेंट चल रही थी, उनके वहाँ लेके गए। उन्होंने उस दिन बोला कि शायद इतने रिपोर्ट करवाए। वो रिपोर्ट करवाया तो पहली बार उन्होंने क्रिएटिनिन का रिपोर्ट करवाया था। हाँ। वैसे उनके पास मैं करीबन 8 साल से जा रहा था छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। कभी ना तो हाइपरटेंशन नोटिस हुई थी, ना तो कभी किडनी डिसीज है ऐसा शक भी नहीं था। तो जिस दिन वो रिपोर्ट कराया, क्रिएटिनिन मतलब पूरा का पूरा CRF का रिपोर्ट करवाया, तब मालूम पड़ा कि ये किडनी फेल है। अच्छा, तो उसके पहले जैसे आपने बताया कि मतलब किडनी की प्रॉब्लम है या उसकी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर जैसे ये पता चला तो आपकी मानसिकता पे कुछ परिणाम हुआ क्या? मतलब जैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और क्या तकलीफें शुरू हुई? तो देखिए, मानसिक हालत तो कैसा है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सुनने में आ गया कि भाई हमारे रिश्तेदार को, नज़दीकी रिश्तेदार को एक दुर्घटना की वजह से हताहत हुए हैं, तो उस वक्त हमारी मानसिक परिस्थिति खराब हो ही जाती है। तो उस वक्त क्या था, अभी देखिए जिसका समझिए जिससे दुर्घटना हुई है उसकी मानसिक परिस्थिति विपरीत, उससे अधिक तो साथ में होने वाले की परिस्थिति ज़्यादा खराब होती है। तो उसी तरह मेरी किडनी फेल थी, तो अभी पता चल गया कि किडनी फेल हो गई, तो मुझे जो टेंशन था कि मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, मेरी तबीयत अच्छी हो ही नहीं रही है, कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, तो वो टेंशन एक तो मेरा चला गया। अच्छा। चलो अभी पता तो है किडनी फेल है, तो अभी इसी का ट्रीटमेंट मुझे करना है। तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं, उसके बाद मेरा जो डर था सारा चला गया। ऐसा क्यों, मतलब क्या? एक तो मैं जानता हूँ कि आप मोटिवेशनल और बहुत पॉजिटिव इंसान हो पहले से, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंटली मालूम हो गया कि अभी यही प्रॉब्लम है। ट्रांसपेरेंटली जब मालूम हो गया कि मेरी किडनी ही फेल है, अभी जो इलाज करना है किडनी को रिस्टोर करने का ही करना है,
तो फिर टेंशन किस बात का। देखिए, जब हम किसी भी कंफ्यूजन में होते हैं ना, तो हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते। अभी अब तक कंफ्यूजन क्या था कि क्या हो रहा है मालूम नहीं, तो वो कंफ्यूजन था। अभी पता चल गया कि किडनी फेल है, तो कंफ्यूजन निकल गया, कंक्लूजन लेना है अभी। तो वी हैव टू रीच टू कंक्लूजन। यस यस। तो कंक्लूजन ये था कि अभी ट्रांसप्लांट ही करना है, यही एक इलाज है, और कोई चारा है ही नहीं। सो दोस्तों, सिर्फ किडनी या कोई किसी भी बीमारी या किसी भी मरीज को ही नहीं, ये आम इंसान के लिए भी ये लागू होता है कि जैसे नेवे सर ने कहा कि मतलब जब भी ठीक है प्रॉब्लम जो थी वो सामने आ गई, अब उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। ये हमने हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं। तो ये भी एक चीज़ हमने नेवे सर से सीखनी चाहिए कि ठीक है प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन उस पर सॉल्यूशन ढूंढना और आगे बढ़ना ये ज़रूरी है। सर, आपका जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ। और तब इंडिया में कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट होता नहीं था, लेकिन आपका उस टाइम पे मतलब ये कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो इसका क्या कहानी, क्या किस्सा है इसका? अभी वैसे देखा जाए ना, तो मैं बहुत नसीबदार आदमी हूँ। इतना नसीबदार हूँ कि उस नसीब के जितने गुण गा उतना कम है। जिस दिन पता चला कि मेरे दोनों किडनीज फेल है, अभी ट्रांसप्लांट करना है, तो उस वक्त ट्रांसप्लांट शब्द ही मेरे पूरे परिवार में किसी को नहीं मालूम था। हालांकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो मुझे ट्रांसप्लांट क्या है वो मालूम था। किडनी फेल होती है ऐसे मेरे परिवार में किसी को नहीं मालूम था। अभी जब किसी परिवार में किसी को मालूम नहीं था, तो उसके बाद सडनली मालूम पड़ा कि मेरी किडनी फेल है और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी को किडनी डोनेट करनी पड़ेगी। तो मेरे 35 कजिन्स है, मेरे 4 चाचा हैं, उनके परिवार में मतलब टोटल 35 कजिन्स है। वो सारे के सारे तैयार हो गए, हम लोग किडनी देने के लिए तैयार है, जिसकी भी मैच होगी वो देने के लिए तैयार है। अभी कुदरत का खेल देखिए कि 35 कजिन्स किडनी देने को तैयार थे, सभी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, मैं अकेला ही एकदम 0 O पॉजिटिव। हाँ, इतना जरूर था कि 0 होते हुए भी पॉजिटिव था। अभी कुदरत का करिश्मा देखिए कि मेरी मिसेस थी, उनका ब्लड ग्रुप भी वो पॉजिटिव। हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब शादी करनी होती है ना, तो कुंडली मिलानी होती है। कोइंसिडेंट हमने कभी कुंडली मिलाने की बात सोची ही नहीं, ना तो हम कुंडली मिलाने की सोच रखते हैं। हाँ, ये सोच जरूर बदली है कि जब 2 लोगों की शादी होती है तो कुंडली नहीं पर ब्लड ग्रुप जरूर मिलाना चाहिए। एग्जैक्ट सर। पर कुदरत ने हमारा ब्लड ग्रुप पहले से मिला के रखा था। तो ट्रांसप्लांट के लिए मेरे वक्त किडनी देने के लिए मेरी मिसेस खुशी खुशी तैयार हुई। उस तो डॉक्टर HL त्रिवेदी, जो अहमदाबाद में पद्मश्री डॉक्टर HL त्रिवेदी, अहमदाबाद में बहुत बड़ा किडनी हॉस्पिटल है। मेरे अनुसार वो शायद विश्व का सबसे बड़ा किडनी हॉस्पिटल है। आज उसकी कैपेसिटी 800 पेशेंट्स की है। मतलब किडनी फेलियर के 800 पेशेंट का ट्रीटमेंट एक साथ में हो सकता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो उनके पास सीधे ही पहुंच गई कि सर मेरे मिस्टर को ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपने ट्रांसप्लांट के लिए मतलब किडनी प्रोक्योरमेंट की बात करी है, तो मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो डॉक्टर HL त्रिवेदी बोले, बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोले 24 साल। तो तुम इतनी छोटी उम्र में अगर किडनी दे दोगी तो पूरा परिवार, पूरा फ्यूचर कैसे चलाओगी? मुझे मेरा आदमी जिंदा रहेगा तो परिवार चलाना है, नहीं जिंदा रहेगा तो मुझे परिवार से क्या मतलब? ये उनका जवाब था। इनके इस जवाब से डॉक्टर HL त्रिवेदी भी खुद मोहित हो गए थे। उन्होंने आगे की ट्रीटमेंट शुरू करी। अभी ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हो गई। देखिए, मैं 7 मार्च 1998 में हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। उसी दिन मुझे पता चला मेरी किडनी फेल है। और 3 अप्रैल 1998 मतलब 23वें दिन मेरा ट्रांसप्लांट शेड्यूल हो चुका है। मतलब मेरा ये कहना है, इफ़ यू आर इन कन्फ्यूजन यू कैन नॉट रीच टू द कंक्लूजन, इफ़ यू आर ऑन कंक्लूजन बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो देखिए, जब मैं कंक्लूजन पे पहुंचा मुझे ट्रांसप्लांट करना है, तो 35 भाई बहन भी तैयार हो गए। उनकी किडनी मैच नहीं हुई तो मेरी मिसेस की किडनी मैच हुई। कुदरत ने उन्हें ही आगे भेजा कि चलो अपने हस्बैंड को किडनी दे दो। और डॉक्टर त्रिवेदी साहब भी उनसे मोहित होकर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो भी प्रोसीजर करनी थी करी, और 3 अप्रैल को किडनी ट्रांसप्लांट शेड्यूल कर दिया। अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं बहुत नसीबदार आदमी हूँ, तो नसीब का खेल और भी आगे निकला। मेरा 3 अप्रैल को शेड्यूल ट्रांसप्लांट था, 2 अप्रैल को कैडेवर आया। उस कैडेवर का नाम था समीर मधुसूदन दवे। 15 साल का लड़का था। वो गांव में खेलते खेलते पेड़ पर से नीचे गिरा और उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में वो भर्ती था। तो करीबन 7-8 दिन भर्ती होने के बाद में
न्यूरोलॉजिस्ट ने बोल दिया है कि वो अभी जब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है तब तक उसकी सांस चलेगी, जैसे निकाल देंगे उसकी सांस बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। अभी ब्रेन डेड हो चुका है, ऐसा करके उसकी जो मामा थे ना, वो गुजरात के एक हेल्थ मिनिस्ट्री में एक बड़ी पोस्ट पर थे। तो उन्होंने बोला जब हमारा भांजा भी रह नहीं रहा है तो चले इनके ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। तो उस तरह से वो किडनी डोनेशन के लिए वहाँ पर आया। और कोइंसिडेंट देखिए, मैंने कहा ना मैं बहुत नसीबदार, तो कोइंसिडेंट ऐसा देखिए कि उस दिन वहाँ जितने भी पेशेंट भर्ती थे जिनको किडनी नहीं मिल रही थी, किसी के साथ उसकी किडनी मैच नहीं हो रही थी। 2 लोगों को मैच हो रही थी, एक मैं था और एक नारायण सिंह करके मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी थे, और एक अफ्रीकन पेशेंट था। उन दोनों को मैच हो रही थी। अभी कुदरत का खेल देखिए कि जो अफ्रीकन पेशेंट था उसको बुखार आ गया। वो अफ्रीकन गुजराती थे, पर वो अफ्रीका से ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो उनको उस दिन बुखार आ गया, इसलिए उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, तो वो किडनी फिर मुझे दी गई। तो देखिए HLA, हम आपको शायद पता होगा कि HLA मैच होता है, तो मेरा 6/6 HLA मैच हो गया। तो वो किडनी जो उनको देनी थी वो मुझे देने की बात हो गई। अभी जब फाइनल हुआ कि मुझे कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट देना है, उस दिन कैडेवर क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। कैडेवर अगर लिखा है तो मैं उसको कदावर पढ़ता था, वो जमाना ऐसा था। अभी ऐसा नहीं है कि वो उस समय में कैडेवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था। मेरे से पहले और 6 कैडेवर ट्रांसप्लांट उस हॉस्पिटल में हो चुके थे, पर 90 से लेकर 98 तक, मतलब 8 साल में वो 6 ट्रांसप्लांट हुए थे। और ये कंसेप्ट इतनी क्लियर नहीं थी लोगों को, उस कंसेप्ट क्लियर नहीं था। अभी जब मुझे किडनी देना फाइनल हुआ, तब जो क्या होता है, आप जब हॉस्पिटल में होते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द में जो दूसरे लोग हैं तो डॉक्टर से भी बड़े डॉक्टर होते हैं। तो सब लोग मुझे सलाह देने आ गए, मरे हुए आदमी की किडनी नहीं लेनी चाहिए, तो फिर मर जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। पर मैं तो कंफ्यूजन में था, मुझे ट्रांसप्लांट करना है आइदर लाइव डोनेशन से या कैडेवर डोनेशन से। अभी अगर मैं कैडेवर डोनेशन को एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे लिए तो एक स्टेप नहीं होगी लाइव डोनर। सही बात है सर। हाँ, अभी देखिए, जब मेरा ये डिसीजन हुआ कि मुझे कैडेवर ट्रांसप्लांट करने के लिए मंजूरी देना है, तो मैंने मंजूरी दे दी। आज स्टेपनी की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये भी एक कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि लोगों के ना कई सारे माइंडसेट होते हैं, एक बिलीफ होते हैं कि कैडेवर डोनर यानी बाहर की किडनी या बाहर का ऑर्गन अगर लिया तो फिर वो जल्दी फेल हो जाता है या फिर वो प्रॉपर मैच नहीं हो पाता। तो ये सारे मेरे ख्याल से एक मिसबिलीफ है, तो ऐसी बातों पे आप भरोसा मत कीजिए। दूसरा ये कि कैडेवर डोनेशन को आप सामने एग्जांपल है, 25 साल हो चुके हैं नेवे सर को, कैडेवर डोनर से उनको किडनी मिली थी। आज भी अपनी लाइफ में व्यस्त है, मस्त है, फिट है। और एक बात और उन्होंने बहुत अच्छी कही कि चाहे कुंडली मिले ना मिले, लेकिन जो कपल है, जो शादी करने वाले हैं, उनके पहले जो टेस्ट या फिर जो भी रिपोर्ट्स है वो पहले चेक करने ज़रूरी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। सर, 3 अप्रैल 1998 को आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद नॉर्मल लाइफ में आप आए, तो आपकी दिनचर्या उस टाइम पे कैसी थी? मतलब जॉब वॉब कब शुरू किया और वो सारी बातें? अभी देखिए, जो मेरा उज्जवल भविष्य, मतलब उज्जवल कारकिर्दी थी मेरी, वो वैसे भी ध्वस्त हो चुकी थी। मतलब मुझे ज़िंदगी फिर से शुरू करनी थी। जब ज़िंदगी फिर से शुरू करनी थी तो पिछली ज़िंदगी का, मतलब मैं कहूँ कि पुनर्जन्म हो चुका था। तो मेरी बेटी तो बोलती थी कि पापा का पुनर्जन्म। अभी जब पुनर्जन्म हो चुका है तो मतलब वापस बचपन से शुरू करना है। तो शुरू में जैसे ही ट्रांसप्लांट हुआ, मेरे परिवार ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह संभाला जी। मुझे क्वारंटाइन रखा। क्वारंटाइन शब्द का अर्थ लोगों को आज पता चल रहा है। मेरे परिवार वो क्वारंटाइन मतलब कि वो 25 साल पहले सीख चुके थे। मास्क हम अभी लगा रहे 2 साल से, मैं 25 साल से लगा रहा हूँ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे साथ होती है पर हमें पता नहीं होता है। तो जब लाइफ रीसेट करनी है तो वैसे भी करियर जब 18 साल की उम्र में शुरू करना है किया था और 30 साल की उम्र में पहुंचा था, तो अभी वापस करियर को 30 साल से शुरू किया। सिर्फ अभी पिछली जिंदगी में समझिए मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, अभी कुछ नए फील्ड में जाना है क्योंकि अभी वो फील्ड वैसे भी ट्रैवलिंग से था। अभी मेरी लाइफस्टाइल चेंज होने वाली थी, तो मुझे भी उस जिसे हवा और पानी वो बहुत चीज़ें सिखाता है। जहाँ जैसी जगह मिले उस शेप में आ जाओ, जहाँ जैसा रंग हो उस रंग में रंग जाओ। तो मैंने भी वही सीखा, जब पानी जिस जगह जाना है, जहाँ जगह मिलती है वहाँ चला जाता है,
जिस रंग जो रंग होता है उस रंग को धारण करता है, तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरी जो परिस्थिति आ चुकी है, उस परिस्थिति में मुझे खुद को ढालना ही है, और वो कोई चारा है ही नहीं। व्हेन यू हैव नॉट ऑप्शन देन यू हैव टू डू इट। मतलब कुछ लोग होते परिस्थिति के साथ ढल जाते हैं, और कुछ लोग नेवे सर जैसे होते हैं जो परिस्थिति को ही अपने हिसाब से ढलाने को ये कर देते हैं। तो सर जैसे क्वारंटाइन का अभी आपने कहा, वैसे ही एक बात आगे का जो पॉइंट है उनका कि वर्क फ्रॉम होम, ये कंसेप्ट अभी हमें ज़्यादातर पता चले, लेकिन जैसे एक बोनस लाइफ मिली और एक नया पड़ाव उनकी लाइफ में आया, तो सर ने फिर अपना प्रोफेशन भी चेंज किया, जैसे वो फाइनेंशियल प्लानर बने। और फाइनेंशियल प्लानर जी, तो वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से तब से सर ने अपनाई। तो फाइनेंशियल प्लानर होने का वो जो सारा किस्सा है उसके बारे में थोड़ा बताओ। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या था कि अभी जब सामने कुछ ऑप्शन ही नहीं था, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए पूंजी ही नहीं थी, जी, तो मुझे ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहिए जिसमें पूंजी की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद की मशक्क़त की ज़रूरत है। मतलब यू डोंट रिक्वायर एनी कैपिटल, बट यू रिक्वायर्ड ओनली मैन पावर। तो मैं मैन पावर तो हुई, मैं मशक्क़त करने के लिए तैयार हूँ, पहले भी मशक्क़त कर रहा था, आज भी वो मशक्क़त करने के लिए तैयार हूँ। बस क्षेत्र में अलग है, तो नए क्षेत्र में शुरू से सीखना पड़ेगा, वो सीखा, सही बात है, और नए प्रोफेशन में आ गया। अभी किसी ने अगर आपको पानी में जबरदस्ती डाल दिया, आप तैरना अपने आप सीख जाओगे। सही बात। बस उसी तरह जब इस प्रोफेशन में आ ही गया हूँ, तो इस प्रोफेशन के सारे हथकंडे सीखना है, और सीख लिया। और ये सिर्फ ये फाइनेंशियल प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में ये लागू है ना, सही बात है। और एक ये बात है सर कि शुरुआत करने के लिए कोई उम्र की ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं होती। और सर का स्टोरी भी थोड़ा वैसा ही है कि जब एक नया पड़ाव आया तो उन्होंने एक नई शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। तब ये नहीं देखा कि अभी मेरा प्रीवियस करियर क्या था और एज क्या है, तो एक नई शुरुआत की, और अपने फील्ड में, फाइनेंशियल प्लानर के फील्ड में भी आज सर सक्सेसफुल है। सर किडनी या किसी भी गंभीर बीमारी से लड़ने वाले जो लोग हैं, तो उन और उनके परिवार वाले, उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि उनके भी कई सारे अपने एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं, तो इस एंगल से क्या उन्हें बताना चाहोगे? गुजराती में एक कहावत है, पानी आवता पहला पाळ बांधवी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब बारिश आती है, और बहुत मतलब जब फ्लड आता है, पूर आता है, तो फ्लड आने से पहले ही दिया तो खड़ी कर दो। आमतौर पर समाज में ये नहीं होता। जब कोई बीमार होता है तब सोचने लगता है यार मैं मेडिक्लेम पॉलिसी ले लूँ, तब नहीं मिलती। कोई भी इंश्योरेंस है वो उसी वक्त मिलता है जब हम स्वस्थ होते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ही यही है कि जब हमें कोई दिक्कत होगी तो उस वक्त वो मुसीबत के समय में काम आएगा। जैसे मैं बीमार हुआ, मैंने आपसे कहा कि यार मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो आप मुझे कितने पैसे देंगे? मुझे 10 लाख की जरूरत है, आप 10 लाख देंगे? सही बात है। 10 लाख नहीं, 10,000 देंगे, तो उसमें भी आपका एक भाव होगा कि उपकार का भाव होगा। सही बात है, सही बात है। और जब मैं रिकवर हो जाऊंगा, उसके बाद आप मुझे पूछोगे मुझे मेरा वो 10,000 कब दोगे वापस? अभी ये नौबत सबके ऊपर आती है। ये तो मैंने आपको एक सिंबॉलिक आपका नाम लेके बोला, पर ये नौबत सब पे आती है, मेरे पर भी आई थी जी। मैंने आपको पहले ही कहा मैं बहुत नसीबदार हूँ, उस वक्त ये नौबत मेरे ऊपर आई कि इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, पर समाज में ऐसी इज्जत बना के रखी थी मेरे पिताजी ने जी, कि लोगों ने हंसी हंसी पैसे दिए। मेरा ट्रांसप्लांट के सारा खर्चा लोगों ने किया है, और मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी ने ऐसे रिश्ते बना के रखे थे कि मेरे ट्रांसप्लांट का खर्च समाज ने उठाया, तो मैं समाज के लिए कुछ क्यों ना करूं। और वैसे भी मैं उसी प्रोफेशन में आया हूँ जहाँ समाज सेवा ही एक उद्देश्य होता है, तो फिर क्यों ना करूं। तो इसलिए मैं लोगों को समझाता रहा हूँ, इतना समझाता हूँ कि सामने वाला मेरे ऊपर कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है, यार क्या सुबह सुबह आ गया, या शाम के सोने के वक्त आ गया, या क्या दोपहर के खाने के वक्त आ गया, वो वही बात करता है कि अगर कल को कुछ हो गया तो क्या हुआ। पर ऐसा सोचने वाले लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते, ये मुझे पता है, पर फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, सामने वाले को समझाता रहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पास ही होगा, आप अपने परिसर में जो भी
है उसके साथ करिए, पर ये करिए। जी जी एग्जैक्टली। हाँ ये भी है, मतलब इमरजेंसी टाइम पे हम कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और मजबूर भी हो जाते हैं कि इमरजेंसी आ पड़ी है, फिर पैसा नहीं है पास में, तो इसके लिए फ्यूचर का कोई प्लान करके रखना ये कभी भी मतलब सलाह रही है। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग आपको अगर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सलाह चाहिए, तो आप बिल्कुल नेवे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सलाह की बात कर रहे हो, मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जिसमें मेरी सलाह की या तो मेरे संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो मेरा एक एप्लीकेशन है रुपए बाबा, रुपए आपको बाबा। एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अच्छा उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपना फ़ोन नंबर से लॉगिन करिए, ओके नीचे टारगेट करके एक सेक्शन है, उसमें जाके आपका फाइनेंशियल गोल आप सेट कर लीजिए। अच्छा आपको आज ही पता चल जाएगा आपको इस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना पैसा आज से निवेश करना है या तो बचाना है। तो रुपए बाबा से भी आप ज्वाइन होके ये सारी डिटेल्स ले सकते हो। सर आप मतलब ट्रांसप्लांट के बाद अभी भी आप बहुत एक्टिव हो, बहुत अलग अलग कार्यक्रमों में और अलग अलग इवेंट्स में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो आपकी दिनचर्या कैसी होती है और फिजिकली और मेंटली कैसे फिट रखते हो आप अपने? बात कर रहे मेंटल फिटनेस की, तो ये मेंटल फिटनेस जो है ना, वो सबसे बड़ा अस्त्र है, मतलब समझिए ब्रह्मास्त्र है। जिंदगी को अगर स्वस्थ रखना है, जिंदगी को अगर एकदम सहूलियत भरा रखना है, एकदम आराम से गुजारनी है, तो आपकी मानसिक स्थिति एकदम अच्छी होनी चाहिए। और मानसिक स्थिति अच्छी होने का मैंने आपको पहले कहा, कंक्लूजन पे होने चाहिए आप कंक्लूजन पे होने चाहिए। अगर आप कंक्लूजन पे है तो आपकी मानसिक परिस्थिति अच्छी ही रहेगी। दूसरी बात, किसी भी बाहरी चीज़ों का आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। भले ही आप किसी भी क्राइसिस में हो, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो या वेल्थ क्राइसिस हो, पर अगर उस बाहरी दबाव से अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा ही रहेगा। मेंटल हेल्थ अच्छा रखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर हम उसको बहुत बड़ी कर देते हैं। मतलब समझिए कि गुजराती में एक कहावत है कि पेट छोड़ने पीड़ा ऊभी करवी। मतलब क्या, हम पेट को दबाते रहते हैं और बोलते हैं अब दुख है, तो वो पीड़ा खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर यही होता है कि मेंटल हेल्थ जिसकी खराब होती है ना, वो खुद ने ही करी होती है। बाहरी कारण बहुत कम होते हैं उसको, वो आंतरिक हमारे खुद के ही कारण होते हैं। अच्छा, और आपके विचार मतलब इसको कंट्रोल करते हैं। अभी आप कितने दिनों में मतलब आपका रूटीन चेकअप होता है, मेडिसिन और जो टैग लेवल वगैरह ये सारी चीज़ें? तो इस टेक लेवल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं साइक्लोस्पोरिन लेता हूँ। अच्छा, तो उसका C0 लेवल? हाँ, तो साइक्लोस्पोरिन मेटाबॉलिज्म लेवल समझिए मैंने पिछले 15 साल से कराया है। 10 साल के पहले जितना डोज था वही डोज आज मेरा है। हाँ, साइक्लोस्पोरिन मेटाबॉलिज्म लेवल कभी कराता ही नहीं हूँ। और रूटीन चेकअप की बात करूँ तो मैं साल में एक बार रूटीन चेकअप सिर्फ सितंबर महीने में कराता हूँ। अच्छा। बारिश खत्म होने के बाद सितंबर महीना जब आता है तो उस वक्त कराता हूँ। हाँ, बीच में अगर मान लो कभी कुछ आगे पीछे हो गया तो करता हूँ। अच्छा, अभी इस कोरोना के समय में जब मुझे जून 2020 में कोरोना हुआ था, उसके बाद अभी मैंने मार्च महीने रिपोर्ट मेरा करवाया। मतलब पिछले 2 साल में रिपोर्ट नहीं कराया था, पर मेरा रिपोर्ट कंसिस्टेंट आता है। रिपोर्ट कंसिस्टेंसी आने की 2 वजह है, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म और दूसरा हमारा मेंटल हेल्थ। तो मेटाबॉलिज्म को मतलब कंट्रोल में, या फिर वो मेटाबॉलिज्म को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म है, वो ईश्वर की देन है, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब आपका वजन जो है वही वजन मेरा है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप मेरा है, आपका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम मेरा है, आपको जो साइक्लोस्पोरिन दिया है वही साइक्लोस्पोरिन मुझे दिया है, आपका जो डोज है वही डोज मेरा है। फिर भी हमारा जो साइक्लोस्पोरिन मेटाबॉलिज्म लेवल होगा ना वो डिफरेंट होगा। वो मेटाबॉलिज्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जैसे मैंने पहले भी कहा, आप रुके नहीं हो एक जगह पे। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक मानसिकता बना लेते हैं, एक माइंडसेट बना लेते हैं कि यार किडनी ट्रांसप्लांट हो गए या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, अब मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता, दौड़ भाग नहीं कर सकता हूँ, या फिर एक बैठे हुए काम मुझे करने हैं, अभी संभालना है अपने आप को। लेकिन नेवे सर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रुके नहीं है, वो कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। खुद जिस प्रॉब्लम से गुजरे
वो प्रॉब्लम किसी और को मतलब ना आए, या फिर जो जिनको प्रॉब्लम आ चुकी है तो उनको नई राह दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए सर कई सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उस सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताइए सर हमें। अभी आप किसी बड़ी प्रॉब्लम से अगर गुजरे हो और सक्सेसफुल अगर बाहर निकले हो, तो समाज देखता है कि इसको ये तकलीफ हुई थी और इससे ये बाहर निकला है। तो आपके जैसे तकलीफ समझ की और किसी को, तो वो आपके पास आएगा, तो ये ऐसा प्रॉब्लम था, आप इसमें से कैसे बाहर निकले। तो ज्ञानेश्वर जी की बात है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। तो आपका जो अच्छा अनुभव होगा वो आप उसको ट्रांसमिट करोगे, मतलब आपके पास जो ज्योत है उससे वो आप उसकी ज्योत जलाओगे, वो तीसरे की ज्योत जलाएगा। वो इसी तरह दिवाली बनती रहेगी। क्या बात, बहुत बहुत खूब बात की सर। दिवाली बनती रहेगी। अभी दूसरी बात कि जब आप ज्योत से ज्योत जला रहे हो, हाँ, तो आपको लगेगा नहीं यार अभी ज्योत और भी जलानी है, क्योंकि उजाला तो हो ही रहा है, तो चलिए और भी करते हैं। तो वही वापस वाजपेयी जी की जो कविता है, हम अकेले ही चले थे, साथ मिलता गया और कारवा बनता गया। मैं वैसे ही जो भी सामने मिला उसको अपने हिसाब से जो भी समझाना था, हॉस्पिटल में कोई मिलता था तो उसके साथ अपने हिसाब से बात करता था। तो ईश्वर को ऐसा मंजूर होगा कि भाई इसको साथ मिलना चाहिए। तो अचानक से करीबन 15 से 20 पेशेंट ऐसे इकट्ठा हुए और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बोला कि हम लोगों को कुछ करना है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी कुछ लोगों को चुना कि इन लोगों को बुलाना चाहिए, उसमें मुझे भी बुलाया गया। अच्छा। तो बाद में जब हम लोगों की पहली मीटिंग हुई तो उसने बोला कि हम लोगों को किडनी फेल हो ही नहीं, मतलब किडनी की बीमारी किसी को हो नहीं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है उसकी अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों को करना है। तो हम लोग आपकी सहायता चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरी तो सहायता है, मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे बोलना है आपको कि मुझे ये क्या करना है। अभी मुझे क्या करना है वो मैं तय नहीं करूँगा, आपको तय करना है। ये कंसेप्ट क्यों था मेरे पास। तो पांडुरंग शास्त्री आठवले जी की एक फॉर्मूला थी कि नॉट टू क्वेश्चन वाई, डू और डाई। तो भी जब उन्होंने बोला इतने बड़े संत ने नॉट टू क्वेश्चन वाई, डू और डाई, तो मुझे सोचना ही नहीं है, आपको बोलना क्या करना है मैं करूँगा बस। तो इतना सा करने से, मेरे इतने से बोलने से बाकी के सारे लोग बोले हम भी इसके साथ सहमत हैं। मतलब जाने अनजाने में उस ग्रुप का मैं लीडर हो गया। ये बात हुई तो एक बहुत बड़े गुजराती कवि है, बहुत बड़ी हस्ती है गुजरात की, जिनका नाम है माधव रामानंद। बहुत बड़े लिटरेचरिस्ट, मतलब लिटरेचरिस्ट है गुजरात के। उन्होंने नरसिंह मेहता के ऊपर, या तो कृष्ण भक्ति के ऊपर, या तो देश के राष्ट्रीयता के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी है। वो खुद बहुत बड़े चित्रकार भी है। वो इतनी बड़ी हस्ती है कि जो हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चल रही है उसके जनक है वो। वो गुजराती फिल्म के भी बहुत बड़े बैकअप में रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों के जो अंदर क्या क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो आज की तारीख में भी वही डिसाइड करते हैं ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश आए। जी। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का इस ग्रुप है उसका मार्गदर्शन मैं करूँगा। तो आप, हमने बोला हाँ आप जैसे मिल रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि हम हमारे लिए नाटक लिखे। पहले थे हमने शेरी नाटक किए, उसके बाद में स्टेज पर लिए। इतने बाद में वो एक किडनी थिएटर तैयार हो गया। आज भी हम लोगों का एक ग्रुप है उसका नाम है किडनी थिएटर। हालांकि अभी किडनी थिएटर मृत प्राय हो चुका है क्योंकि वो जो पेशेंट है सारे के सारे अभी समझिए 5-6 बच्चे बाकी सारे इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो अभी हमारा वो किडनी थिएटर समझिए ख़त्म हो चुका है। पर वो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट की वजह से हम लोगों ने बहुत बड़ा डोनेशन इकट्ठा कर पाए थे। मतलब एक नाटक में तो 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। हालांकि वो नाटक हर एक के लिए फ्री होता था, फिर भी जो आने वाले थे वो इतना पैसा देके जाते थे कि एक ही शो में 4.5 करोड़, जो किसी स्टार के इसमें भी नहीं होता था, हमारे इसमें होता था। और उसमें क्या मतलब किडनी अवेयरनेस के प्रोग्राम थे। अच्छा। सारे के सारे प्रोग्राम किडनी अवेयरनेस के। आप फेसबुक पर देखेंगे तो एक प्रोग्राम में मैं था तो यमदूत का मैं रोल किया था।
क्या बात है, मतलब आप देखेंगे तो वो फेसबुक पे मेरे पुराने हिस्ट्री देखोगे तो आपको वो मेरे फोटोज दिखेंगे। जी ज़रूर, मैं खुद भी देखूंगा और दर्शकों को भी कहूँगा कि एक बार मतलब फेसबुक ये सर के पेज पे जाकर क्या वो इसी नाम से किडनी थिएटर। नहीं, मेरे नाम से आई एम एवरग्लेड। अच्छा, मतलब एक कलाकार भी आपके अंदर छुपा हुआ है, ये मुझे आज। कलाकार मेरे अंदर छुपा हुआ नहीं था, कलाकार मुझे बनाया गया है। एक आखिरी सवाल, जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, तो उन व्यक्ति को आपके सिल्वर जुबली जो जर्नी रही है उस बेसिस पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपको शायद पता ही होगा कि किडनी फेल होने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज है किडनी प्रोक्योरमेंट। मतलब किडनी कौन देगा। हाँ, अभी देखिए समाज में है ना, जितने लोग होते उतनी मान्यताएं बनती है, हालांकि वो मान्यताएं आधारहीन होती है। जैसे मेरा कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ, जिस परिवार ने अपने ही लाडले का अंगदान किया, उन परिवार को ये भी पता था अंगदान देने के बाद हमें सिर्फ मांस का जो है ना वही मिलने वाला है। हाँ। और उसी का ही हमें अंतिम संस्कार करना है। ना तो उसकी आंखें होगी, ना तो उसकी किडनी होगी, ना तो उसकी चमड़ी होगी। उन लोगों ने 3 ऑर्गन ट्रांसप्लांट डोनेट किए, चमड़ी मतलब स्किन, किडनी और आंखें। अभी ये 3 ऑर्गन देने के बाद शरीर में क्या बचा, उस परिवार ने उस शरीर को एक्सेप्ट करके उसी का अंतिम संस्कार किया और 6 लोगों को जीवन दान दिया। दूसरी बात, जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो और कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद कैडेवर क्या होता है जब समाज को पता चला, लोगों को पता चला, मीडिया के जरिए पता चला। उस वक्त जीटीवी पर भी मेरे बारे में कुछ आया था, मैंने तो नहीं देखा था, पर लोग बोल रहे हैं कि जीटीवी के तुम्हारे बारे में आया था, कैडेवर ट्रांसप्लांट है इसलिए। अच्छा, तो उसके जरिए भी अवेयरनेस समाज में फैली। तो आज अब लोगों की मानसिकता बदल गई है कि मुझे किडनी फेल हुई है तो अभी मुझे कौन किडनी देगा। तो बोले एक काम करो, कैडेवर में नाम लिखवा दो। औसतन 1.5 लाख पेशेंट हर साल नए जुड़ते हैं। वो सारे के सारे अगर ट्रांसप्लांट करने की बात है तो इतने प्रोक्योरमेंट आएगा कहाँ से, पहली बात। आज भी करीबन 90% ट्रांसप्लांट ऐसे हैं जिनको लाइव डोनेशन से ही किडनी मिल रही है। और वो प्रोपोर्शन कितना है, मेरे हिसाब से 10% होगा। मतलब 1.5 लाख में से 15,000 का ट्रांसप्लांट होता होगा। हाँ, अभी 15,000 में से 10% ही, मतलब सिर्फ 1500 कैडेवर ट्रांसप्लांट होते हैं, वो भी पैन इंडिया। सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, और लोगों की मानसिकता बदल रही है। अभी तो मैं कैडेवर ट्रांसप्लांट ही कर रहा हूँ, मैं किडनी नहीं दूंगा। अभी ऐसे समय में ये जो 90% घटते घटते मान लो 65% आ गया, तो 35% प्रोक्योरमेंट कहाँ से आएगा। सही। या तो पेशेंट को मर जाना है या तो कुछ और करना है। कुछ और तो कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी की किडनी नहीं ले सकते। हमारे ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो जाएगा, तो किसी की थर्ड पार्टी की किडनी ले नहीं सकते। कैडेवर किडनी देनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती, आपने देखा होगा कि कोरोना आया तो कोरोना की वजह से जितने लोगों की डेथ हुई ना, उससे अधिक डेथ आप देखिए रोड एक्सीडेंट में होती है। सही बात है। उससे अधिक डेथ मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होता है। हाँ। अभी रोड एक्सीडेंट समझिए कि पूरे साल भर में भारत में करीबन 4 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। अभी 4 लाख में से उसकी जो एडवर्स कंडीशन होती है, उसको सभी चीज़ों को देखा जाए तो 4 लाख में से सिर्फ 20,000 लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, और वो हो नहीं रहे हैं। उससे सबसे बड़ा मैंने मान्यता क्या देखी मालूम है, अगर मैं मेरे रिश्तेदार की किडनी अभी दे दूंगा तो अगले जन्म में उसको किडनी नहीं होगी। हाँ, ये भी अगर मैं आंखें दान कर दूंगा तो अगले जन्म में वो अंधा होगा। ये अभी भी अगला जन्म जो देखा नहीं उसके बारे में हम ऐसे ही एजम्पशन बना लेते हैं, इसको ही प्रिज्यूम कर लेते हैं। जी। और जो सकारात्मक चीजें वो करना छोड़ के हम नकारात्मकता की ओर बह जाते हैं। जी। तो मेरा इस 25 साल का एक संकल्प है कि किडनी प्रोक्योरमेंट की दिशा में मेरे से जो भी बन पाएगा, जो भी हो पाएगा, मैं करूँगा। और इसी वजह से आज मैं आपके साथ भी हूँ,
इस समाज को आपके जरिए अगर संदेश पहुंचता है जी तो उसमें मेरा 0.1% तो हिस्सा होगा। जी बिल्कुल सर। और आपसे मतलब रूबरू होने का मुझे भी एक लाभ मिला, और कई सारे जो दर्शक है उनको तो मिल ही रहा है। और सिल्वर जुबली ये एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो जो लोग एक माइंडसेट बनाए रखे हैं, एक सोच रखे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ खतरे में आ जाती है या फिर लॉन्ग लाइफ नहीं जी सकते, तो एग्जांपल आपके सामने है जो आज भी अपनी लाइफ में फिट है, व्यस्त है, मस्त है। तो सर इस यूट्यूब चैनल मिस्टर किडनी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी आभार।